हेलो भाई, राम राम सबको। तो मैं बताऊं, मेरा हाथ जिस दिन से फ्रैक्चर हुआ है उस दिन से मैं घर में हो रही थी बोर। तो आज मैंने कहा मुझे कहीं घुमा लाओ। वैसे तो मैं सुबह टहल के आ चुकी हूँ, लेकिन मार्केट की तरफ नहीं गई। अब भाई कहाँ, तो मैं देखो हर वक्त ट्रैवल करने वाली, घूमने वाली, ड्यूटी जाओ या फिर काम पर कहीं भी जाओ या अपनी ट्रैवल एजेंसी की मतलब से जाओ, तो मैं घूमती रहती हूँ। तो मुझे घर में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चौधरी साहब से कहा कहीं घूमने चलते हैं। तो बोले सुबह सुबह कहाँ घूमना आया। तो फिर हमने विचार बनाया, तो हम चल दिए मंडी। अब यहाँ मंडी में आके देखते हैं फलों की हालत। फल लेने का विचार आया तो वही फलों की हालत देख के बोले भाई विदेश वाले ऐसे ही हमारे फलों को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। फलों पर एक तरफ से मक्खी, ऐसे गंदे सड़े हुए फल। फिर हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो जैसे तैसे हमने देखा तो फिर एक क्रेट हमको पसंद आ जाती है। साफ़ थी, सही थी, अच्छी थी। एक क्रेट हमने ले ली और फिर क्या था, हम अपनी क्रेट को ले के फिर रिटर्न हो लिया हमने, और कुछ ज़्यादा नहीं लिया और चल दिए अपने घर की ओर। तो ये है हमारा तालाब चौराहा आगे। ये तालाब चौराहा है हमारा। भाई कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले यहाँ ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल हुआ करता था। अब यहाँ आम आए और बच्चे इंतजार ना करें। ये हमारे छोटे साहबजादे आमों के लिए ऐसे टूट पड़े आए है। बच्चों को बस आम देखे नहीं। अब मैं घर में अंदर आती हूँ तो फिर क्या देखती हूँ, घर सारा उथला पुथला पड़ा है। भाई एक तो मेरे हाथ को फ्रैक्चर हुए आज चौथा दिन है। तो घर में बस बच्चों को लेके चौधरी साहब ही हमारा काम कर रहे थे घर में। तो सारा बिखरा हुआ पड़ा था। आज मैंने ठान लिया था कि आज कुछ नहीं, चाहे एक हाथ से ही सही, मुझे अपना काम स्वयं करना है। तो पहले तो मैं अपना एनर्जी बूस्टर लेती हूँ, अपना चाय बनाने बैठ जाती हूँ। तब तक हमारे चौधरी साहब के अंदर से आवाज़ आती है, अरे चाय बना रही हो तो एक कप मेरे लिए भी बनाने लेना। फिर क्या, फिर मैंने एक कप उनके लिए, एक कप अपने लिए बनाई चाय। अब जब तक चाय बनती है तो मुझे किचन में एकदम ऐसा बिखरा बिखरा सा दिखता है। तो मैं लग जाती हूँ। पहले अपना दूध गर्म करने के लिए रखा, फिर अपना सामान सेट करने के लिए रख दिया। क्योंकि अगर मुझे चीनी के डिब्बे की जगह चीनी, और मतलब हर जगह अगर सेट ना मिले ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब चौधरी थे, नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक, दाल की जगह कुछ ऐसे ही रख रहे थे। तो फिर मैंने अपने किचन को सेट किया, अपने बर्तनों को सेट किया, बोतलों को उठा के रखा। मैं कल कुछ ग्रोसरी का सामान मंगाया था बच्चों के नाश्ता के लिए। तो जैसे कि मैं अगर कुछ नाश्ता नहीं बना पाती हूँ तो बच्चे मैगी, पास्ता, अगर ऐसा कुछ नाश्ता बना लेते हैं तब तक भूखा नहीं रहते। तो वो भी ऐसा ही बिखरा हुआ पड़ा था। तो मैंने सबसे पहले घर को अपने समेटा, अपने मैगी, पास्ता, ये सब सामान था उनको रखा। फिर सेट रख के फिर कुछ सामान था जो बच्चों ने भी इधर उधर देख के रख दिया था। फिर मैंने अपना उस सामान अपनी जगह रखा। फिर मेरी चाय बन जाती है तो मैंने अपनी चाय को छान लिया और बैठ जाती हूँ अपने पीने। देखा तो अंदर कमरा बड़ा उथला पुथला पड़ा था। मैंने कुछ सबको इग्नोर करते हुए, भाई जब से मेरा हाथ टूटा है ना तब से मैंने कप में चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से ना कप से पी नहीं पाती हूँ। तो मैंने एक बड़े से बर्तन में चाय लिया और बड़ा रिलैक्स होके पैर फैला के चाय पी। अब चाय पी के लग जाती हूँ एक हाथ से ही काम पे। सब मुझे मना कर रहे थे, भाई मत कर, हाथ में दर्द होएगा, मत कर। पर मैं कहाँ मानने वाली हूँ। मैंने कहा आज ठान लिया तो बस ठान लिया, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, आज मुझे मेरा काम खुद करना है। फिर क्या, मैंने अपना सारा का बेडरूम समेटा, अपनी सारी किचन समेटी। और किचन समेटने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ अपने बाहर। किचन को देखा तो अब बाहर देखा, बेडरूम के बाहर लॉबी संभाली। फिर जो क्रेट लेके आए थे उसमें खाने के लायक जो आम थे वो रखे। कुछ चौधरी आ गई मेरे बीच में दखल अंदाजी करने के लिए। बोले कुछ आम तू ही खा लेगी या कुछ बंदरों के लिए भी डालेगी। फिर उन्होंने उठाए और बंदरों के लिए भी डाल दिए कुछ, और खाने के लायक तो जो फ्रिज में रख दिए, जो अभी खाने लायक नहीं थे वो मैंने रख दिए बेड के नीचे। अब मेरी बेटी नहा चुकी थी। कल मेरी बेटी गई थी गंगा जी, तो उस पीरियड में मेरे भगवान जी नहीं नहाए थे, क्योंकि मैं हाथ से नहला नहीं पा रही थी भगवान जी को। अब मेरी बिट्टू ने भगवान जी को नहला दिया। अब मेरा किचन भी एकदम शांत। अब मैं पूरा दिन सुकून की सांस ले सकूँगी। अब जो भी खाना बनाएगा, या तो दीदी बनाएंगी खाना या फिर हस्बैंड जी बनाएंगे। A to Z खाना कोई भी बनाए, लेकिन घर साफ़ है। यहाँ साहब ज़्यादा नहाने के लिए नहीं जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। इनको नहाने के लिए भेजा। अब एकदम सुकून से मैं पूरा दिन रेस्ट करूँगी।